हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो उसमें समास से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समास होता क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। मतलब समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को पहचाना कैसे जाता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक होती है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास में वो शब्द आते हैं जो संख्यावाचक होते हैं, या हम कह सकते हैं संख्यावाचक शब्द द्विगु समास कहलाते हैं। फिर पांचवा समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। छठा समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो समास होते हैं जिनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसको पहचानने की ट्रिक होती है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास वो समास होते हैं जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचानने की ट्रिक होती है, इसमें प्रति, आ, यथा, अनु, भर, हर, यावत आदि शब्द किसी भी शब्द के शुरुआत में आते हैं। जैसे आइए हम ये उदाहरण में देखते हैं। तो पहला उदाहरण है प्रतिदिन। तो ये प्रति उपसर्ग, इसमें प्रति उपसर्ग आया है। प्रति उपसर्ग दिन के साथ आया है। इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में देखिए आया है आजन्म। तो आजन्म, जन्म के साथ आया है आ। इसका समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। ओके, जन्म पर्यंत। ऐसे ही तीसरे उदाहरण में देखते हैं यथाक्रम। इसमें कौन सा उपसर्ग आया है? इसमें उपसर्ग आया है यथाक्रम। इसका समास विग्रह होगा क्रम के अनुसार। नेक्स्ट उदाहरण में है अनुरूप उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? अनुरूप मतलब रूप के अनुसार। ऐसे ही इस उदाहरण में है भरपेट। इसमें उपसर्ग है भर, पेट में उपसर्ग आया है भर। इसका समास विग्रह होगा पेट भर कर। नोट, आइए जानते हैं नोट मतलब एक ही शब्द के कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ। तो इसमें हाथों हाथ, इस हाथ ही हाथ। एक ही शब्द के कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ प्लस हाथ, पल प्लस पल प्लस पल, बार मतलब बार प्लस बार। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
उदाहरण के लिए जानते हैं राजकुमार। इस मतलब इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार। इसमें का शब्द जो है, का शब्द का लोप हुआ है। सही। दूसरा उदाहरण है राजपुत्र। इसका समास विग्रह राजा का पुत्र। इसमें का चिन्ह का लोप हुआ है। रचनाकार। इसका समास विग्रह रचना को करने वाला। इसमें को का लोप हुआ है। करुणापूर्ण। इसका समास विग्रह होगा करुणा से पूर्ण। इसमें से का लोप हुआ है। शिवालय। शिव का आलय। इसमें का लोप हुआ है। पुरुषोत्तम मतलब इसका समास विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। इसमें में शब्द का लोप हुआ है। धर्म ग्रंथ। धर्म का ग्रंथ। इसमें का चिन्ह का लोप हुआ है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। मतलब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में से अलग होने की स्थिति में लिया जाता है, का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। तो आइए जानते हैं पहले तत्पुरुष समास के बारे में। पहला तत्पुरुष समास। तो आइए जानते हैं पहले तत्पुरुष समास के बारे में। पहला तत्पुरुष समास है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। इसमें को चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण गगनचुंबी। इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। इसमें को शब्द का लोप हुआ है। जेब कतरा। जेब को कतरने वाला को चिन्ह का लोप हुआ है। दूसरा तत्पुरुष है समास है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। उदाहरण के लिए शोकग्रस्त। शोक से ग्रस्त से चिन्ह का लोप हो रहा है। तुलसीकृत। तुलसी द्वारा कृत। तो तुलसी द्वारा कृत। इसमें कृत, इसमें द्वारा शब्द का लोप हुआ है। तीसरा तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए शब्द का लोप होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं स्नान घर। स्नान के लिए घर। स्नान के लिए घर। इसमें के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है। देशभक्ति। देश के लिए भक्ति। इसमें भी के लिए शब्द का लोप हो रहा है। चौथा है अपादान तत्पुरुष। चौथा है अपादान तत्पुरुष। से मतलब अलग होने की स्थिति में के का लोप होता है। उदाहरण के लिए धनहीन। धन से हीन। इसमें से चिन्ह का लोप हो रहा है। चिंता मुक्त। चिंता से मुक्त। इसमें भी से चिन्ह का लोप हो रहा है। फिर पांचवा आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की, के शब्दों का लोप होता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। इसमें का चिन्ह का लोप हो रहा है। देश सेवा मतलब देश की सेवा के चिन्ह का लोप हो रहा है। जगन्नाथ जगत के नाथ। इसमें भी के शब्द का लोप हो रहा है। छठा तत्पुरुष समास होता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में पर शब्द का लोप होता है। उदाहरण के लिए पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। आप बीती। आप पर बीती। धर्म में वीर। धर्मवीर। धर्म में वीर। अब तीसरा समास है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास वो समास होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे
कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना की जाती है, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, इसमें के समान, इसका चरण कमल का समास विग्रह है, कमल के समान चरण में के समान का लोप हो रहा है। महापुरुष, महाप महान है जो पुरुष में है जो का लोप हो रहा है। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। महावीर, महान है जो वीर। परम, परमानंद, परम है जो आनंद। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास के बारे में हम बता चुके हैं। वो शब्द जो संख्यावाचक होते हैं वो द्विगु समास होते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जिस पद का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक इसकी क्या होती है? सब संख्या वाले शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए चौराहा, चार राहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। नवरत्न, इसका समास विग्रह होगा नव रत्नों का समाहार। तिरंगा, इसका समास विग्रह होगा तीन रंगों का समूह। पांचवा समास है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि शब्द लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी ट्रिक क्या होती है पहचानने की? इसके दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब अपोजिट होते हैं। ओके, उदाहरण जैसे देश विदेश, देश विदेश, देश और विदेश, और चिन्ह का लोप हो रहा है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इसमें और शब्द का लोप हो रहा है। भला और बुरा। हरिशंकर, हरि और शंकर, और शब्द का लोप हो रहा है। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, और शब्द का लोप हो रहा है। छठा समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक, इसकी पहचानने की ट्रिक होती है विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। मतलब बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता जब, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और तीसरे पद का अर्थ निकलता है। इसको हम अभी उदाहरण में समझेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। महावीर, महान, महान महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। त्रिलोचन, तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर जी। नोट, आइए नोट इसमें जानते हैं। यदि प्रश्न ऐसा दिया जाता है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों समास दिए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही टिक करना है। मतलब अगर किसी एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें चार ऑप्शन में से
कर्मधारय, द्विगु, तब बहुव्रीहि समास तीनों दिए होते हैं, तब आपको बहुव्रीहि लगाना है, बहुव्रीहि समास लगाना है। ऐसे ऐसे कौन से उदाहरण हैं, जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन, नीलकंठ, पीतांबर। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।